से ये किया। मेरे से तो बात नहीं हुई थी कि हुई थी? बिल्कुल बात नहीं हुई। वन माइक साइड। मैंने न तो कांग्रेस पार्टी को बोला न भारतीय जनता पार्टी को बोला, क्योंकि ये राजनीति था ही नहीं, तो मैं क्यों राय लूंगा न क्यों पूछूंगा। मैंने सिर्फ सर्व समाज को बोला था कि ये मैं आंदोलन कर रहा हूँ, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की चिकित्सा व्यवस्था सही नहीं है, स्टाफ सही नहीं है, आम जन जब परेशान होती है। कारण ये किया भी मैंने क्यों, मैं बताऊं। आप सब सुबह रोज मंदिर जाते हो और मैं लेट उठता हूँ 9 साढ़े 9 बजे। क्यों उठता हूँ कि आधी रात में भी छोटी साइड की जनता जानती है कि 2 या 3 बजे 4 बजे मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, फिर आके सोता हूँ। तो मेरे लिए मंदिर तो है हॉस्पिटल, मैं इन मंदिरों में भी जाता हूँ, लेकिन मैं भगवान से ज्यादा जो जिंदा है उनको मानता हूँ। इसलिए मेरे को ये लगा कि अगर कोई नहीं बोलेगा तो ये आवाज, क्योंकि मैंने ज्ञापन भी दे दिए थे, प्रशासन को अवगत भी करा दिया था, हर बार आश्वासन मिलता था। और जो नई बिल्डिंग बनाई थी पूर्व सरकार ने और भाई साहब श्रीमान उदयलाल जी आजना ने जो 5 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, वो हॉस्पिटल वाले खोलना ही नहीं चाह रहे थे। हर बार आश्वासन देते थे, मैं जा जाके कहता था कि जब अच्छी बिल्डिंग बन गई, वहाँ वार्ड अच्छे हैं, वहाँ ज्यादा बेड लग सकते हैं, जनता को ज्यादा सुविधा मिलेगी। लेकिन जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो राजनीतिक दबाव में, क्योंकि वहाँ उदयलाल जी आजना का पत्थर लग रहा था। अरे तुम पत्थर तो उदयलाल जी आजना ने बनाए तो लगाएंगे, तो उसमें अगर आम जनता का इलाज हो रहा है तो उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन हर बार बहाने बनाते थे, तो इसीलिए मैंने ना तो किसी राजनीतिक पार्टी को बोला ही नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आके समर्थन किया। और मैं भारतीय जनता पार्टी के उन पार्षदों को और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वालों ने भी मेरे को प्रत्यक्ष रूप से मेरे को समर्थन किया, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। क्योंकि ये सर्व समाज का था, जो भारतीय जनता पार्टी वाले समझ रहे थे वो सामने नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को जो आशीर्वाद दिया, मैं उन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को सबका मैं सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और आम जनता को भी मैं धन्यवाद देता हूं। वैसे तो मैंने कल जो वीडियो जारी किया सबने देख ही लिया होगा। मुझे इस धरने की मालूम ही नहीं थी। मैं तो जब 4 तारीख को मुंबई पहुंचा वापस, तो एडिशनल एसपी साहब जो रिटायर हो गए, ये भी उन्हीं के मुंह से मुझे मालूम पड़ी। उनका फोन देखा मैंने उठाया, मैं कोई एडिशनल साहब बोलिए, तो के साहब एसपी साहब ने कहलाया है कि कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने कि मनीष उपाध्याय धरने पर बैठा है,